माइनस एफ माइनस है, माइनस आर बराबर कितना होगा -2f, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर आपका कितना आ गया 2f। तो अगर आर बराबर 2f प्रमाणित करने के लिए दे आपको तो इतना ही तक आप लाके छोड़ सकते हैं, या आपको अगर कहे कि ये बराबर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीसीसी मैथ क्लास में। आज हम जो है बिहार बोर्ड के 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पहले 3 नंबर में देता था, लेकिन अब जो है शायद ये क्वेश्चन 5 नंबर में देगा आपको, कि किसी भी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण, उसमें जो है आपको दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करने के लिए देता है, अर्थात ए बराबर r/2 प्रमाणित करने के लिए देता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम चर्चा करेंगे उसी विषय में कि अवतल दर्पण में ए बराबर r/2 को कैसे प्रमाणित करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रमाणित होगा, और बिल्कुल आसानी से जो है आज हम लोग ये चीज को सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए बराबर r/2 हमें जो है प्रमाणित करना है। यहां पे लिख देते हैं कि प्रमाणित करें ए बराबर r/2 या r = 2। यही आपको प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण m और m' जो है एक अवतल दर्पण है, तथा a और b आपतित किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या होता है, गुजरता है। इस दर्पण का मध्य बिंदु यानी जो प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या है, PFC है आपका, ध्रुव जो है P है, ठीक है, और C जो है अभिलंब है। तो चूंकि ये दर्पण जो है खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है, तो खोखले गोले का भाग होने के कारण किसी भी गोले की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, उसका लंब है। तो ये जो BC आप देख रहे हैं, BC क्या है, जो ये गोला है, गोला का त्रिज्या है, यानी गोले का जो भाग है, ये MM' क्या है, गोले का भाग। तो गोले का भाग है, अर्थात जो गोले का भाग है तो हम गोले के ही त्रिज्या की बात करेंगे। तो B और C जो है गोले की क्या है, त्रिज्या है, जो इस गोले का जो छोटा सा टुकड़ा है इसकी अभिलंब है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। AB जो है आपतित किरण है। तो आप लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। दूसरी चीज कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये जो है आपतित किरण है आपका, और ये BC जो है अभिलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा ये हो जाएगा आपका I कोण। तथा आपका परावर्तित किरण कौन सा है, तो BF जो है आपका परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण है तो B, और जो ये अभिलंब है, BC अभिलंब है और BF आपका परावर्तित किरण है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R। अब एक चीज देखिए कि ABC तथा BCF, यहां पे जो ये AB रेखा है, AB और F एक एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे BC क्या कर रहा है, ये दोनों समानांतर रेखाओं को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर किसी भी समानांतर रेखा को, इस तरीके का अगर समानांतर रेखा है और इसको कोई रेखा तिरछी इस प्रकार से काटे, तो समानांतर रेखाओं के बीच जो अभिलंब डाला गया, यानी जो रेखा खींचा गया, इन रेखाओं के जो कोण होगा ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। अर्थात ये वाला कोण अगर x होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x होगा। तो इस हिसाब से अगर ऊपर वाला कोण B आपका I है तो C भी कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। C भी कितना होगा, I, क्योंकि ये दोनों क्या है, ABC और BCF ये जो है आपका एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों कोण आपस में समान होंगे। तो इन सारी चीजों को अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे जो भी है। तो देखिए, जो भी इस चित्र के अंतर्गत था सारी चीजों को हमने लिख लिया। ये भी आपतित किरण है आपका, BC अभिलंब है, BF जो है परावर्तित किरण है, एंगल ABC बराबर I तथा CBF बराबर R है, और PF बराबर माइनस है तथा PC बराबर माइनस R है। इसमें देखिए फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या है उसको हमने माइनस में इसलिए लिया है कि ग्राफ में आप लोग देखे होंगे कि ग्राफ इस तरीके से अगर मान लिया जाए कि ऊपर y होता है और नीचे y', दाएं साइड x तो बाएं साइड -x होता है। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ऊपर जो है आपका प्लस और नीचे माइनस। तो अगर अवतल दर्पण हम मान लें और इसको मान लें कि ये केंद्रक P है, और यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं इस प्रकार से,
तो अवतल दर्पण के सामने जो भी चीजें हैं सबका मान ऋणात्मक होगा तथा पीछे जो भी होगा वो धनात्मक होगा। तो चूंकि अवतल दर्पण के सामने ही फोकस है और सामने ही आपका वक्रता त्रिज्या है, इसीलिए जो है इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब दूसरी चीज देखिए, परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतन कोण जो है वो आपका बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पे आपतन कोण जो है आपका एबीसी है, क्या है, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एंगल ए बी और सी तथा बी सी एफ ये दोनों जो है एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ ये जो है आपका किस लिए है, तो एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण से, एकांतर कोण है इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब एक चीज देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपका 2 है। तो समीकरण 1 का बायां साइड एबीसी है, समीकरण 2 का भी बायां साइड एबीसी है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब एंगल आपका क्या बड़ा, बी सी एफ बराबर है किसके, तो सी बी एफ के, सी बी एफ के। तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में समान हो तो उन कोणों की जो सामने वाली भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती है, अर्थात सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, बी एफ के। यहां पर लिखेंगे क्योंकि ये जो त्रिभुज है बी सी एफ क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, सी एफ बराबर, सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ होगा। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे हम 4। अब एक चीज देखिए कि सी एफ बराबर क्या है, बी एफ है, लेकिन हमें प्रमाणित क्या करना है, एफ बराबर आर बाई 2, यानी हमें फोकस चाहिए और त्रिज्या चाहिए। तो फोकस और त्रिज्या किस पे है, तो प्रधान अक्ष पे है। अब एक चीज ये बताइए आप, ये जो P है, P अगर B के काफी नजदीक हो, P क्या हो, B के काफी नजदीक हो, यदि बिंदु P के काफी नजदीक हो, अर्थात ये वाला जो है अगर मान लीजिए F से ये फोकस F है, एक बिंदु यहां से इस तरीके से ऊपर गया B पॉइंट है और नीचे वाला क्या है, P है। अगर अब धीरे धीरे ये ऊपर वाले को हम क्या करें, डाउन करें, P के पास लाएं ऐसे करके इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में समान हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये B को हम मान लेते हैं, एक बार यहां आ गया फिर यहां, और ये आपका P है, तो दोनों रेखाओं के आपस में लंबाई क्या है, समान है, अर्थात पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। बी बिंदु काफी नजदीक हो तो क्या होगा, पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब देखिए यहां पे तो हमें क्या निकालना है, एफ बराबर आर बाई 2 प्रमाणित करना है। तो चूंकि पीसी बराबर कितना हो जाएगा, या फिर अगर हम पीएफ की बात करें तो पीएफ बराबर यहां पे क्या दिया हुआ है, बीएफ। तो समीकरण 4 और 5 से हम बराबर कर लेते हैं, किससे, समीकरण 4 तथा 5 से। तो समीकरण 4 तथा 5 से अगर करेंगे तो ये दोनों साइड बराबर है, यानी सीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीएफ हो जाएगा, सीएफ बराबर पीएफ। अब अगर हम सीएफ का मान निकालना चाहें तो सीएफ का मान किस तरीके से निकालेंगे, सीएफ का, तो सीएफ एक छोटा सा दूरी है और इसका कुल दूरी कितना है, पीसी है। तो पीसी में से
तो सी एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका पी सी और माइनस पी एफ बराबर क्या होगा पी एफ। तो पीसी का मान देखिए यहाँ पे क्या माना गया माइनस आर, पीसी का मान क्या माने हैं माइनस आर, और पीएफ का मान यहाँ पहले माइनस है माइनस एफ बराबर कितना होगा फिर माइनस एफ हो जाएगा। तो माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस एफ बराबर माइनस एफ। अभी प्लस में है दाएं से बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एफ माइनस एफ, माइनस आर बराबर कितना होगा माइनस टू एफ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर आपका कितना आ गया टू एफ। तो अगर आर बराबर टू एफ प्रमाणित करने के लिए दे आपको तो इतना ही तक आप लाके छोड़ सकते हैं, या आपको अगर कहे कि एफ बराबर आर बाई टू प्रमाणित करे तो इसलिए एफ बराबर कितना हो जाएगा आर बाई टू। तो दोनों में से कोई भी अगर आपको एग्जाम में दे प्रमाणित करने के लिए तो आप प्रमाणित कर सकते हैं। शायद 2017 या 18 में आर बराबर टू एफ पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, और इस क्वेश्चन को बार बार जो है घर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।